गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम् यः प्रतीत्य समुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवं देशयामास सम्बुद्धस्तं वन्दे वदताम्बरम् सुगतान् ससुतान् सधर्मकायान् प्रणिपत्यादरतोऽखिलांश्च वन्द्यान् सुगतात्मजसं वरावतारं कथयिष्यामि यथागमं समासात्। नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग द्वारा बोधिचर्यावतार ग्रंथस्य स्वाध्याय प्रचलति। अद्य त्रयोविंशः दिवसः। भगवतः कृपया बहूनि दिनानि जातानि तथापि वयम् अत्र यथाशक्ति समव्यथा भवाम। सर्वेभ्यः भवद्भ्यः ज्ञानानुरागिभ्यः वर्धापनं समर्पयन् प्रवक्तुम् उपचक्रे परोक्षे लिट् लकारस्य प्रयोगः संजातः बुद्धि कारणात्। तो नमो नमः। हम उस दिन शांति पारमिता के अवसान पर पहुंचे थे। शांति का तात्पर्य था क्षमा। क्षमा की पराकाष्ठा में बोधिसत्व पहुंचे थे। पारमिताओं के संबंध में मैंने कई बार निवेदन किया भी है। और ये जो सप्तम परिच्छेद है, यह है वीर्य पारमिता। वीर्य कहते हैं उत्साह को। एक पारिभाषिक शब्द है। कुशल कर्मों में उत्साह का नाम है वीर्य। तो ये वीर्य पारमिता नामक ये सप्तम परिच्छेद है। इसका प्रारंभ किया जा रहा है, क्योंकि उत्साह नहीं रहेगा तो सारे कार्य व्यर्थ पड़ सकते हैं। और इसी में एक सूचना भी प्रदान करें, क्योंकि कल धन्वंतरी जयंती है, उसके बाद यम पंचक का प्रारंभ है, दीपावली का पर्व सन्निकट है। उसमें कुछ अतिथि लोग भी पधारने वाले हैं। कल से आगमन शुरू होगा और ये शोभा नहीं देगा कि अतिथि आके बैठे हों फिर हम अपना व्याख्यान में लग जाएं। इसीलिए कल से लेकर के 17 तारीख तक 6 दिन का दीपावली अवकाश इसमें रखना पड़ा। आप लोग तब तक इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करते रहें। हम फिर 18 तारीख को जो है यहाँ उपस्थित होंगे दीपावली की विदाई करके। अब वीर्य पारमिता का प्रारंभ हो रहा है। एवं क्षमो भजेत वीर्यम वीर्ये बोधिर्यत स्थिता नहीं वीर्यम बिना पुण्यम यथा वायुम बिना गति। जैसे वायु के बिना गति संभव नहीं है, गति के लिए वायु आवश्यक है, उसी प्रकार वीर्य के बिना बुद्धि संभव नहीं है। वीर्य के बिना बुद्धि संभव नहीं है। बुद्धि चित्त की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए क्षमो लिखा है। जो क्षमा सिद्धि के बाद शांति पारमिता में पारंगतता प्राप्त करने के बाद अब क्या करना है? वीर्यम भजेत। क्योंकि उसी वीर्य में
बुद्धि प्रतिष्ठित है, और वीर्य के बिना बुद्धि संभव नहीं है, जैसे वायु के बिना गति संभव नहीं है। अब ये जो वीर्य क्या है, इसकी व्याख्या बोधिसत्व जी स्वयं किए हैं। किम वीर्यम कुशलोत्साह तद्विपक्ष क उच्यते, आलस्यम कुत्सिता शक्तिर विषादात्मा व मानना। आत्मा व मन्यता। किम वीर्यम कुशलोत्साह, कुशल कर्मों में उत्साह, अच्छे कार्यों को संपादन करने में जो उत्साह है, एक्टिवनेस है, उसका विरोधी कौन है? विषाद, परेशान होके बैठ गए, अब ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये कैसे करें, वो कैसे करें, रो रहे हैं, तो विषाद ने घेर लिया है। आत्मा व मन्यता, मने स्वयं से स्वयं को असमर्थ समझना शुरू कर दिया है। स्वयं से स्वयं को असमर्थ समझना शुरू कर दिया कि मुझसे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ आता जाता भी नहीं है, मुझ में कोई गुण नहीं है, हमसे ये काम नहीं होगा। हार मान लिया, हमसे नेट JRF EGC नहीं होगा, कोई भी कठिन काम जो है नहीं होगा। आत्मा व मन्यता, अपने को उसने गिरा लिया स्वयं जो है। अब देखें, श्रीमद् भगवत गीता से टेली करें तो सामान्य व्यक्ति भी टेली कर देगा। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। स्वयं का शत्रु स्वयं है व्यक्ति जो है। तो ये जो है वीर्य के विपक्षी गण हैं। आलस्यम, कुत्सित आसक्ति, कुत्सित बने निंदित कर्मों में आसक्ति, विषाद और आत्मा व मन्यता, ये चार रहेंगे तो वीर्य में कमी हो जाएगी, फिर उत्साह ढीला पड़ जाएगा, उत्साह कमजोर होना शुरू हो जाएगा। और उत्साह कमजोर होने का मतलब है कि बुद्धि चित्त जो है वो बन नहीं पाएगा। अव्यापार सुखास्वाद निद्रापाश्रय तृष्णया संसार दुखानुद्वेगात् आलस्यम उपजायते। क्या बात है, ये तो हम स्वयं पढ़ रहे हैं, स्वयं गदगद हो रहे हैं, क्योंकि उसकी तह तक पहुंचा जा रहा है। कहा कि संसार में क्या करते हैं लोग? अव्यापार सुखास्वाद, कुछ उद्योग करेंगे नहीं, लेकिन सुख का आस्वादन करना चाहेंगे। ये तो 7वीं शताब्दी का है, लेकिन इस समय तो पूरा का पूरा ये घट ही रहा है। कोई व्यापार नहीं है, लेकिन सुखास्वाद, एकदम सुख का आस्वादन होना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, सब तामझाम होना चाहिए, लेकिन उद्योग करेंगे नहीं। निद्रा अपाश्रय तृष्णया, निद्रा के वशीभूत होंगे, सोते रहेंगे जो है सो, ब्रह्म मुहूर्त का पते नहीं चलेगा जो है सो। ऐसे भी हमारे ही शिष्य रहे हैं कुछ, उसने साफ साफ बताया कि मैं गुरुजी क्या करते हो, शिष्य तुम्हारी नौकरी लग गई है, कहे 18 घंटा सोते हैं। अभी हैं सब काम कर रहे हैं अपने अपने जगह पर। तो हमको भी आश्चर्य लगा कि 18 घंटा 24 घंटे में, तो जोड़ जाड़ के कैलकुलेशन पूरा निकाल के बताया। तो ये ऐसे घेरता है उम्र में। फिर उसके बाद तृष्णया, तृष्णा तू न गई, मेरे मन से ये चाहिए, वो चाहिए, बड़ा बड़ा चीज चाहिए, सब चाहिए, लेकिन व्यापार करना है नहीं। संसार दुखानुद्वेगात्, संसार के दुखों से उद्वेग नहीं होता है। यहाँ के घन चक्करों को देखते देखते भी कुछ बोध नहीं होता है।
गाँव में देखते हैं, शहर में देखते हैं, बड़े लोगों का देखते हैं, आसपास में दिखाई देता है, घर में दिखाई देता है। सारी लीला संसार की हमारे सामने प्रत्यक्ष है, लेकिन उससे हमको घुसता उसता नहीं, कुछ उद्वेग नहीं होता है, वैराग्य नहीं आता है। अपने पास कुछ ऐसे उदाहरण हैं। ससुर जी को जो है, अब लड़के को तो फुर्सत नहीं है, वो तो नौकरी में जाते थे। अब बहू जो है वो क्या क्या करती थी भगवान जाने। कोई गेस्ट आ जाए तो चाय नहीं मिलती थी, बच्चे जो है उनके पास जा नहीं सकते। और वो ससुर जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, टॉप मोस्ट माने हम ही लोगों के रैंक के, हम लोग से भी सीनियर गुरु स्थानीय है। लेकिन अब सहन कर रहे हैं क्योंकि मर्यादा है, सामाजिक मर्यादावान है। एक शिष्य रखें, नहीं तो कोई रिश्तेदार को रख के किसी तरह सहयोग लें, अपना चलाएं करके हिम्मत आना चाहिए ना। नहीं, मर्यादा, उसी में घुटते रहेंगे जिंदगी भर। तो हमने एक उपलक्षण बताया। ऐसे ही अब भारतवर्ष की बात हो रही है, सनातन हिंदू परंपरा की, इसमें तो हमको लगता है 60-70% लोग ऐसे घूट रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग चिंतन मनन करिएगा तब दिखाई देगा। जो है कुछ प्रतिशत ऐसे होंगे जहां आनंद से रहते होंगे, लेकिन उद्वेग उसमें से होता नहीं है। तो इन सभी कारणों से होता क्या है, आलस्यम उपजायते। तो आलस्य की वृद्धि होती है। अब क्या कहा जाए, ये सब प्रैक्टिकल चीज है, इसको समझने की आवश्यकता है, जो साधना से ये बोला जा रहा है। और जो अगला वाला श्लोक आ रहा है उसको यदि हो सकता है तो आप लोग नोट कर लें, पुस्तक न हो तो, क्योंकि उसने तो हमें तो बहुत प्रभावित किया है, पहले से किया है, अभी तक कर रहा है। मैं उसको जब जब देखता हूँ तो रोमांच हो जाता है, क्या दिमाग है, कहाँ पहुँच के लिखा है। सांसारिक लोगों के लिए बोधिसत्व ने लिखा है, सप्तम परिच्छेद के 4th श्लोक में, क्लेश वागुरिका घ्रातः प्रविष्टो जन्म वागुराम किमद्यापि न जानासि मृत्योर्वदनमागतः। हे जीव अथवा स्वयं, तुझे ये मालूम नहीं है तुम मृत्यु के मुंह में हो। क्लेश बागुरिका घ्रातः, क्लेश रूपी बागुरिक होता है, जाल फेंकने वाले को बागुरिक बोलते हैं। जो जाल फेंकता है, मछुआरा कहिए, और जगह बाहरी भूमि में भी जाल फेंका जाता है, उसने तुम्हें सूंघ लिया है। वो एक सज्जन है, उनको इसी समय फोन करना है। तो क्लेश रूपी, क्लेश का क्या है, सारे दुर्गुणों के समूहों को हम क्लेश कहते हैं। क्लेश रूपी शिकारियों ने सूंघ लिया है, शिकारी सूंघ लिया, और उसने जन्म मरण रूपी जाल फेंक दिया। प्रविष्टो जन्म बागुराम, बागुरा मने जाल, और उसमें हम फंस गए और सूंघ लिया है क्लेश रूपी जो है शिकारी ने। बचने का उपाय है, क्लेश बागुरिका घ्रातः प्रविष्टो जन्म बागुराम किमद्यापि न जानासि, क्या तुझे बोध नहीं हो रहा है, मृत्योर वदनम आगतः, मृत्यु के मुंह में हो तुम तो। जब मुंह खोले एकदम अंदर घुसोगे सीधे, जो है ये बोध तुझे नहीं होता है। बोधिसत्व जी अपने को लेके कह रहे हैं, लेकिन हम सभी संसार के लोगों की भी तो वही स्थिति है कि हम लोग मृत्यु के मुख के अंदर हैं। महाभारत में क्या कहा व्यास जी ने, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवितुमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है।
रोज के रोज राम नाम सत्य है चल रहा है, शेष लोगों को उसका कुछ असर ही नहीं कर रहा है। जो है सारे भ्रष्टाचार दुराचार में सारे लगे हुए हैं। तो इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? यक्ष का जवाब दिया था, उसने पूछा था किम आश्चर्यम, तो कहा इससे बढ़कर आश्चर्य संसार में कुछ नहीं है। उस श्लोक से मिल गया ना भाव। क्लेश वागुरिका घ्रात प्रविष्टो जन्म वागुराम किमद्यापि न जानासी मृत्युर्बदनमागतः। मृत्यु के मुंह में हो भेको धावती तम च धावती फणी। हम लोग पहले पढ़ाते थे कि मेढक दौड़ रहा है एक ठो डांस लेकर के, डांस के पीछे एक ठो डांस होता है, गाय में लगता है। भेको धावती तम च धावती फणी। अब वो डांस को देख के मेढक दौड़ा, मेढक को देख के सर्प दौड़ा। सर्पम शिखी धावती, एक मयूर ने देख लिया तो सर्प के पीछे वो दौड़ा। व्याघ्रो धावती के किनम विधिवसात, एक ठे व्याधे ने देख लिया तो कहा कि चलो मोर मार लेते हैं, जो है सो तीर लेके उसकी। सर्वे जना व्याकुला, सब लोग तो अपने आगे के आहार को खाने के लिए व्याकुल हैं, लेकिन उनके पीछे कालह तिष्ठति पिष्ठतः कचधरा, उनका बाल पकड़ के काल बैठा है। केनापि न ज्ञायते, किसी को इस चीज का पता नहीं है, आगे दौड़ रहा है खाने के लिए। जो शिकारी के पीछे हो सकता है चीता दौड़ रहा हो, अंतिम में वही फैसला करेगा सबका। जो है क्लेश वागुरिका घ्रात पविष्टो जन्म वागुराम किमद्यापि न जानासी मृत्युर्बदनमागतः। अब बैठ गया होगा लगता है। हमारे बहुत से सीनियर वरिष्ठ लोग भी इसमें सुनते हैं, इसलिए हमें खुशी होती है। अभी न भी सुने तो अभी 2-3 घंटे में इसका जो है 600-700 1000 से ऊपर व्यू हो जाता है। उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर लोग देश विदेश के सुनते हैं। और कई प्रोफेसरों की इच्छा है कि हमारे द्वारा तो लंबा है, तो भगवत कृपा होगी तो हम वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग से जब होगा तो भागवत का आनंद अलग से आएगा। तो मैं उसको स्वीकार कर लिया हूँ। अब उसकी पूर्णता कराना भगवान के हाथ में। जीव ने स्वीकार कर लिया है, अब वो जाने क्या करना है। जीव की प्रतिज्ञा पूरी होती है कि नहीं, उसको भी हम कोशिश करेंगे। जितना स्कंद चल जाए, एक एक अध्याय चलेगा, जो है सो आनंद आ जाएगा। फिर जो है सो आनंद तो आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि इसमें आनंद नहीं है, लेकिन वहाँ आनंद स्पेसिफाइड है। लोगों ने दिमाग बैठा के रखा है ज़्यादा, जो है सो समझ में यदि आ सके तो आनंद तो सब जगह आ रहा है, लेकिन हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं कि यहाँ आनंद है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हमारी कमी है। स्वयूथ्याम मार्यमाणास्त्वं क्रमेणैव न पश्यसि। क्या बात है। तथापि निद्राम यास्येव चंडालमयिषो यथा। ताली बजाना पड़ेगा। अब जो है चंडाल महिष जो बधस्थान में भैंसे लाइन से रखे हुए हैं, बारी बारी से भैंसे कट रहे हैं कसाई खाने में या हाथ से। उसकी बारी आई, उसकी बारी आई, भैंसे जा रहे हैं। तो जो दूसरा भैंसा जो है नहीं गया है तो उसको क्या मालूम क्या है, वो तो सो रहा है, मस्त जो है नींद में है। अब उसकी बारी आएगी, वो भी चला जाएगा। फिर दूसरा भैंसा सो रहा है। वैसे जो हम लोग जो हैं चंडाल महिष के तरह हैं। स्वयूथ्यान मार्यमाणायाम मार्यमाणास्त्वम, अपने यूथ के लोग, अपने समूह के लोग जो है, तुम्हारे गोल के लोग फटाफट फटाफट जा रहे हैं। दादाजी गए, पिताजी गए, चाचा जी गए, दादी जी गई, नानी जी गई, माता जी गई, मित्र के पिताजी गए, पड़ोसी गए। सब धीरे धीरे तुम्हारे यूथ के लोग फटाफट फटाफट जगह खाली कर रहे हैं। अब तुम देख रहे हो बैठ के। क्रमेण जा रहे हैं, सब क्रम से जा रहे हैं, लेकिन बुद्धि मारी गई तुम्हारी जो है सो न पश्यसी, तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है क्या हो रहा है। तथापि निद्राम यास्येव, तो भी एकदम खींच के सोते हो पूरा जो है सो।
चंडाल महिषो यथा, उस चंडाल के भैंस में और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। वहाँ पहुँच के यदि इसको समझेंगे, अनुभव करेंगे, तब ये बात समझ में आएगी। जो है ये साधना से सिद्ध होने वाली बात है, कोई ये कालक्षेप नहीं है कि खट से सुन लिए तुरंत घुस गया। पूर्व जन्म का संस्कार और इस जन्म की साधना नहीं रहेगी तो एक के बार इतने गंभीर बात नहीं घुस सकती। ये हमें अनुभव है इसका। एमेनोद्वीक्ष्यमाणस्य बद्धमार्गस्य सर्वतः कथम ते रोचते भोक्तुम कथम निद्रा कथम रति। क्या बात है, एकदम गरुड़ पुराण सुने होंगे आप लोग, तो जाइएगा वहीं पर, अपना अपना दिमाग लेके वहीं पर। उलझा हुआ है दिमाग गरुड़ पुराण में। कहा यमेनोद्वीक्ष्यमाणस्य, यमराज के सीसीटीवी के अंडर में हो सब लोग। यमराज जी जो सीसीटीवी लगाए हैं उसके जो है अंदर में सब लोग हो। और क्रमेण ही और बद्ध मार्ग से सर्वतः, अब कहीं भगने का रास्ता नहीं है, सारे रास्ते आपके बंद हैं। कहीं से भी आप चाहोगे कि जो है सीसीटीवी से निकल जाएं, किसी की हिम्मत नहीं है संसार में जो है सो इससे पार हो चला जाए। पूरा ब्रह्मांड में ऊपरों चला जाएगा, अंतरिक्ष में तो वहीं से खड़बड़ा के गिर जाएगा, वहीं बम बोलेगा जो है सो। सैटेलाइट वहीं पर जो है भ्रष्ट कर जाएगा। वो जो जूही चावला जी का एक्सीडेंट हो गया वहीं पर जो है सो। बड़े बड़े लोग होते रहते हैं, कहीं छिपने का जगह नहीं है। कथम ते रोचते भोक्तुम, लेकिन तुझे तो पता नहीं कैसे खाने की चिंता पड़ी है। पूड़ी कचौड़ी नाश्ता पानी इसी के चिंता में तुम मस्त पड़े हो एकदम। भोक्तुम रोचते, तुम्हें तो भोजन ही अच्छा लग रहा है जो है सो। कथम निद्रा, में तो लगता है कि तुझे नींद कैसे आती है। सोने के बाद सुबह जगोगे कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। और कथम रति, मैंने ये जो नाच गान आनंद डांस ये सब कैसे कर रहे हो। ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा करे तो या तो पागल ही होगा या तो परम ज्ञानी होगा। तुम तो दोनों नहीं लग रहे हो जो है, पागल भी नहीं हो, परम ज्ञानी भी नहीं हो, शुक्रात भी नहीं हो कि हंसते हंसते जहर पी लिए थे। महात्मा गांधी हो नहीं हो, गोली लगी तो उन्होंने तुरंत कहा कि इसे क्षमा कर देना, कुछ नहीं किया। उन्होंने भी बोला था, हम लोगों ने सुना, परंपरा से बात आई है। उतनो हिम्मत तो नहीं है। तो कहाँ के खुशी मना रहे हो चारों ओर खुद खुद करके, सीसीटीवी के अंदर हो। येमेनोद्वीक्ष्यमाणस्य बद्धमार्गस्य सर्वतः कथम ते रोचते भोक्तुम कथम निद्रा कथम रतिः यावत् संवृतालस्यम। गरीब बाल बच्चों में अभी जो है जवानी में कहाँ धर्म करना है, धर्म तो बाद में किया जाएगा बुढ़ौती में। लेकिन जब अपना सामान उमान इकट्ठा करके बर्छी वर्छी सब ले करके समृत संभारम माने अपना जो ले जाने का सामान उमान, जब पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ता है तो हथकड़ी उथकड़ी सब ले आती है ना। कोरोना में ले जाने के लिए पूरा वाहन वाहन सब जो है कैसा व्यवस्था करके आती थी कि गड़बड़ा न पाए जो है। तो ऐसे ही यमदूत जो है अपने सामान, अब मान लो उस समय तुमने आलस्य त्याग भी दिया, उनको आभास हो गया कि पहुंच गए हैं बगल में। अकाले किम करिष्यसि, अब उस समय तुम क्या कर पाओगे अंतिम में जो है। संदीप्ते भव तो पूरा भागवत सुन लिए उतने में जो है। और तुमको कोई जरूरी है कि वैसे संजोग मिल जाए। तो किम करिष्यसि, उस समय तुम अलर्ट भी हो जाओगे, सारा करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारे हाथ से सब निकला रहा है, उस समय निकल चुका होगा। अब उस समय सोचोगे इदम न प्राप्तम आरब्धम इदम अर्धकृतम स्थितम, अरे ये मिला नहीं था, इतना 10 लाख रुपया फलाने से लेना था, वो नहीं ले पाया, दूसरे को मालूम ही नहीं है। अब ये जो है जो आरंभ किया हुआ काम है ये अभी आधे हुआ है, ये अभी पूरा नहीं हुआ। अकस्मात मृत्युराया तो हाँ तोस्मीति चिंतन, उसी समय अकस्मात मृत्यु आ गया। यहाँ तो कुछ नहीं, लड़के बच्चे की शादी भी नहीं कर पाए थे,
मकानों नहीं बना पाए, उधार नहीं चुका पाए, दूसरे को जो दिए थे वो ले नहीं पाए, रिटायरमेंट नहीं हो पाया, पेंशन नहीं ले पाए, सब एकदम अकस्मात आ गया है। किंग करिष्यसि, क्या करोगे अब जो है सो। कोरोना ने तो वैसे ही दिखा भी दिया है, खटखट ले गया कई लोगों को जो है सो। एक क्षणाननम, इसलिए हमने कहा कि गरुड़ पुराण स्मरण करिए, एकदम A to Z, केवल शब्दों का फर्क है। शोक बेग समुच्छून सासुर रक्ते क्षणाननम, शोक के बेग से जो है रोते रोते तुम्हारे आंख सूज जाएंगे, बड़ी बड़ी आंख हो गई। बंधुन निरासान संपश्यन यमदूत मुखानि च, अकस्मा बंधुन निरासान संपुष्यन, अगल बगल के बंधुओं को देखोगे एकदम आईसीयू में ले जाके डाले हैं, मुंह बना के सब अगल बगल बैठे हैं। उधर देख रहे हो यमदूतों पहुंच गए, एक तरफ यमदूत के मुंह देखोगे, इधर देखो बंधु बांधव, अपना कर्म याद करोगे, क्या करोगे जो है। स्वपाप स्मृति संतप्त, अब अपने किए गए का स्मरण करोगे पूरा का पूरा, जहां जहां कर्म कुकर्म विकर्म अकर्म क्या क्या किए हो जिंदगी में। शृण्वन नादांश्च नारकान, अब वो जो बॉर्डर में पहुंच जाए हुए तो इधर जो बेहोश हो गया तो उधर की आवाज आने लगी। नारकान, नादान, नरक में जो बड़े बड़े भयानक भयानक जो नारकीय नाद हैं, वहाँ की बाजा बजने लगेगी जो है, क्योंकि इधर तो बेहोश है, अब उधर का सुनने लगोगे। कुछ कुछ स्मृति बनी है, आंख से देख रहे हो, लेकिन बुद्धि गायब है। सत्रासोच्चार विलिप्तांगो विह्वल किम करिष्यसि, उच्चार विलिप्तांगो, कुछ बोल भी नहीं पाओगे, त्रास से जो है विह्वल हो जाओगे। किंग करिष्यसि, क्या करोगे उस समय। वो गरुड़ पुराण में लिखा है सकृत मुंत्रम विमुंचति, लघु संज्ञा दीर्घ संज्ञा कर देगा, उसी में ऐसा लिखा है कहीं। सकृत मूत्रम विमुच्यति, उसी में जो है दीर्घ लघु सब कर देगा, इतना भयभीत हो जाएगा जो है। किंग करिष्यसि, क्या करोगे फिर जो है। जीव मत्स्य इवास्मीति युक्तम भयमिहैव ते, किम पुनः कृत पापस्य तीव्रान नरक दुःखतः। इसलिए आज ही तुमको सोचना चाहिए कि हम तो ये जो तालाब में पाली गई जो मछलियां हैं, उन मछलियों के समान हमारी स्थिति है। जीव मत्स्य उसी को बोलते हैं। जब तक पाले हैं तब तक आनंद से मछलियां खा रही हैं, चारा भी मिल रहा है। जब कोई अतिथि उतिथि आया, जब मालिक को लेना होगा तो जाओ ले आओ, वहाँ से जो है जाल फेंका, जो जो आया खट से जो है। वैसे ही हमारी हालत है। अस्मिन महामोह महे कटाहे, पहले मैं निवेदन कर चुका हूँ। भूतानि कालः पचतीति वार्ता, सारे प्राणियों को जो है काल पका रहा है। तो जो पालतू मछलियों की स्थिति हमारी है, ऐसा समझ करके युक्तम भयमिहैव ते, तुझे तो अभी घबरा जाना चाहिए, अभी भयभीत हो जाना चाहिए। ये युक्ति संगत है, ये बात कुछ समझ में आती है। बुद्धि से तो देख ही लिए हो ना। किम पुनः कृत पापस्य तीव्रान नरक दुःखतः, फिर तीव्र नरक की वेदना से बढ़ करके तो कुछ दूसरा है नहीं। फिर तो अभी जो है डर जाओगे, कुछ सत्कर्म कर डालोगे तो कुछ बच भी सकते हो, लेकिन इधर कुछ नहीं किया तो फिर उस नरक दुख से तीव्र दुख कुछ होता नहीं। सावधान हो जाओ। आज भी भारतवर्ष जो है 70% जो है, भले कुछ एडवांस लोग जो है सो इससे विरत हो रहे हों, लेकिन हमारे समस्त ग्रामवासी और कई शहरवासी भी इसी फल है। ये जो एक सामूहिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक पूरे भारतवर्ष का जो विश्वास है, उसी से आज जो है हमारे राष्ट्र में और हमारे राष्ट्र अनुयायी हैं, उनमें भी यही भावना घुसी है।
तभी वो जो है गलत कार्य करने से जो है रुक रहे हैं। नहीं तो नियम कानून तो हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया देख करके तो यहाँ कुछ नहीं है, 10% भी नियम कानून नहीं है। तब तो यहाँ सारा लूटमार हो जाना चाहिए। जब एक को घर सुरक्षित नहीं रहेगा यदि सारे लुटेरे निकल जाएं। लेकिन कुछ जो है वो भावना वो देश को चला रही है। ऐसे ही हमारे ऋषि महर्षियों ने चलाया है, ये संतों ने चलाया है, बोधिसत्वों ने चलाया है। इसलिए कल परसों हमने निवेदन किया, आस्थात भविष्य आस्थाम भविष्यत बुद्धत्वम। भविष्य में बोधिसत्व बनने की कल्पना छोड़ो, यहीं पर शुभ कर्म का फल तो देखो। अच्छा करने से अच्छा मिलता है कि नहीं। स्पृष्ट उष्णोदके नापि सुकुमार प्रतप्य से कृत्वा च नारकम कर्म किमेवं स्वस्थमास्यते। क्या बात है। आज तो इतने कोमल हो कि जो है एकदम चप्पल न मिले 1 किलोमीटर चलना पड़े तो छटपटा जाओगे, पूरा का पूरा फफोले निकल जाएंगे पैर में। कभी अभ्यास किए नहीं हो। थोड़ा गर्म पानी गिर जाए हाथ पैर में तो इतने सुकुमार हो कि जो है सहन करने की शक्ति नहीं है। आए आए करके पूरा दौड़ोगे जो है, पूरा जो है सो एक छोटा सा गर्म पानी के 10 बूंद भी नहीं सह सकते हो। शीत उष्ण कुछ भी सहन नहीं कर सकते, अभ्यास ही नहीं किया उस तरह का। कृत्वा च नारकम कर्म किमेवं स्वस्थमास्यते। और तुम इतने सुकुमार हो तो फिर पूरा नरक जाने की व्यवस्था कर रहे हो। यहाँ से जो है सो सारा खराब कर रहे हो पूरा A to Z। और वहाँ का जो है उतना भयानक कष्ट जो है वो कैसे सहोगे। स्वस्थ किमास्यते, तुम फिर आराम से कैसे बैठे हो। किमेवं स्वस्थमास्यते, ये जो एकदम मस्त लग रहे हो, लगता है एकदम ठीक ठाक हो गया है। बहुत से लोग जो है गुरु को समर्पित कर देते हैं, गुरु बता देते हैं कि बस अब सीधे वैकुंठ जाना है, दीक्षा उक्षा ले लिए हैं। लेकिन उसका भाव रहता कि अब अंदर भी सुधरिए, पहले चित्त को निर्मल कीजिए, भगवत भक्ति करिए, भूत दया करिए, सर्वभूत हिते रता होइए। उसके बाद अपना लगा लीजिए लाल पीला जो भी लगाना है। उसका निषेध किसने किया है। जितना बड़ा ज्ञान उतना बड़ा चंदन लगा के घूमिए। लेकिन चंदन और ज्ञान में लेवल होना चाहिए कि आप जितने बड़े हैं उतना ही आपका चंदन रहेगा। तो आदमी अनुमान कर लेगा कि इस लेवल का इनका चंदन है तो इतने ऊपर पहुंचे होंगे। छोटा है तो छोटा ही लगाइए, उसी से चंदने से पता लग जाए। और आप लगा देंगे पूरा ललाट भर के तो देखने वाला तो भ्रम में पड़ जाएगा। कहा कि पूरा का पूरा रामानुजाचार्य जी आ गए। और आपकी साधना नहीं रहेगी तो धोखा होगा कि नहीं। और एक आदमी से धोखा होगा भी जरूरी है, उससे अधिक भीतरी जरूरी है। ये सारे शास्त्रों का निष्कर्ष हम बता रहे हैं, एक शास्त्र का नहीं है। तुलनात्मक धर्म दर्शन बोल रहा है। निरुद्यम फलाकांक्षिन, क्या बात है। हे निरुद्यमी, उद्योग नहीं करोगे, पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं करना है, नौकरी चाहिए, 10 सोर्स लगाओगे, गुरुजी करा दीजिए। फलाकांक्षिन, फल की आकांक्षा है लेकिन उसके अनुरूप उद्योग में तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है। तो ये 7वीं शताब्दी की बात तो नहीं लग रही है हमको, तो एकदम लगता है प्रेजेंट के लिए कही जा रही है। इसीलिए लोग कभी कभी पूछते हैं तो हमको क्रोध आता है कि श्रीमद् भगवत गीता के आज के संदर्भ में प्रासंगिकता, तो कहीं ऐसा बोलना पड़ता है तो मैं उनकी पहले आधे घंटे खिंचाई करके तब बोलना शुरू करता हूँ। इसी श्रीमद् भगवत गीता तुम्हारे आटा चावल की तरह नहीं है कि एक बार बना के रख दो तो सड़ जाएगा पूरा जो है। ये मानव मस्तिष्क जब तक रहेगा, जब से शुरू हुआ जब तक रहेगा, द प्रॉब्लम इज सेम, द सोल्यूशन इज ऑल्सो सेम। उसमें कोई नहीं परिवर्तन आया है सृष्टि से लेके आज तक। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। मानव यदि अंदर से सुधरा होता तो इस संसार की स्थिति दूसरी होती है। जो केवल बाहर ही सुधरा है। ये आदि मानव में जैसा था ये
ये वैसा ही मानव आज है। इस पर रिसर्च करिएगा, जिसको करने का मन हो। सुधरने का प्रमाण मिले तो हमें भी खबर दीजिएगा कि हमको मिला है प्रमाण, तो हम भी खुश होंगे कि चलो मेरा रिसर्च गलत था। क्योंकि हमारा रिसर्च इसी मानवों पर चल रहा है। ईटा पत्थर वाले इंजीनियर हम हो गई थी समस्या। पड़ोसी थे और वो भी अभिमानी, और हम अभिमानी लेकिन हम सोचे कौन बड़ा होता है पता चलेगा। निर्जीव ईंटे को तो जहाँ से काट दीजिए, इधर उधर करके छेनी चला के आप बिल्डिंग बना दोगे। हम यहाँ जिंदे व्यक्ति को, जो अनेक धर्म संप्रदाय आस्था में लगे हुए हैं, थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो आग बबूले होंगे, जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू होगा। ऐसे लोगों को हम जो है चला रहे हैं। तो कौन सा इंजीनियर बड़ा है? खबर भेजवा दिए तब जो है सरेंडर आए। तो कहने का तात्पर्य जो है, एक कम बुद्धि इसमें नहीं लगती है। ये बहुत गंभीर विषय है। सुकुमार बहुव्यथा, क्या बात है। निरुद्यम हो, फल चाहते हो, सुकुमार हो और बहुत व्यथाओं का विषय बटोरते हो। मृत्युग्रस्तो अमराकारः, क्या बात है। मृत्यु से ग्रस्त हो लेकिन आकार प्रकार ऐसा बनाते हो, लगता है अजरा मरवत। अमराकार, आकार तो तुम्हारा अमर है, एकदम देवता की तरह आकार बना के चलते हो। कहीं तुम्हारे चेहरे में जो है शिकन नहीं आती है कि जो है मृत्यु से ग्रस्त हूं, लेकिन वस्तुतः हो मृत्यु से ग्रस्त। अमराकार, क्या बात। हाँ दुखित, हे दुखी जीव, विहन्य से मारे जा रहे। ये जीवन भी तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है, आगे भी कई जीवन व्यर्थ जाएंगे, सावधान, अलर्ट। बोधिसत्व जी बोले। मानुष्यम नावमा साध्य तर दुख महानदीम। ये मनुष्य रूपी नौका, मनुष्य शरीर रूपी नौका को तुमने प्राप्त किया है। ये जो शरीर रूपी, मनुष्य शरीर रूपी नौका, अब दुख रूपी महासमुद्र में जो तुम तैर रहे हो, इस नौके को चलाओ ठीक से। तर दुख महानदीम, इस दुख रूपी महानदी को पार करो। मूढ़ कालो न निद्राया, ये मूढ़, ये सोने का समय नहीं है, ये निद्रा का समय नहीं है। बोधिसत्व जी अपने को कह रहे हैं, इसीलिए इतना अभद्र शब्द सब कह रहे हैं। अभी दूसरे को कहेंगे तो समस्या हो जाएगी जो है। तो हम लोग को अपने अपने में घटाना है। हे मूढ़, ये सोने का समय नहीं है। इयम नौ दुर्लभा पुनः, ये जो नौका मिली है ना, ये बहुत दुर्लभ नौका है। ये बार बार मिलने वाली नौका नहीं है। एक बार पहले निवेदन कर चुके हैं ना, अरे समुद्र के अंदर में जुआ गिरा है। अतएवाह भगवान मानुष्यम अति दुर्लभम महारणव युग छिद्र कुर्म ग्रीवार्पणोपमम। साथ दे दिया ना, इसने साथ दे दिया कि भगवान ने कहा कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है कि समुद्र के अंदर में जुए का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है छेदा युक्त। उस छेदे में जो है कछुए ने जाकर के अपना सर फंसाया है और नाच रहा है। वो सीन किसी ने देख लिया तो उसको शूट किया, जो है वीडियो में आ गया। तो वो सीन जितना दुर्लभ है वैसे ही मनुष्य जन्म दुर्लभ है। इयम नौर दुर्लभा पुनः दुर्लभो मानुषो देहा। श्रीमद् भागवतम देही नाम क्षणभंगुरः। उधर तो संकेत में कर दूंगा क्योंकि सब तो उसके विद्वान हैं सब जो है सो। भागवते में तो पैदा हुए हैं, भागवत में जीवन बीत रही है। दुर्लभ मनुष्य देह है तो सारा बताते बताते तो भागवत समाप्त होता है। तिम रतिरौद्धत्य हास्यादौ दुख हेतौ कथम तव। एरी ताम धर्म रतिम मुक्त्वा, छोड़ करके धर्म के प्रति, धर्म मने क्या है? धर्म ही हिंदू धर्म बौद्ध धर्म मत लीजिएगा। मानव धर्म, परम धर्म, बिना चिन्ह वाला धर्म।
अनंत रति संततिम, अनंत रति प्रेम से युक्त उसकी अविच्छिन्न परंपरा को देने वाला जो धर्म है उसकी रति है। रति रौद्धत्य हास्यादौ, अब उस धर्म को तो तुम छोड़ देगो। औद्धत्य हुड़दंगमी, हुड़दंगई में, हास्य में तुम्हारी प्रीति है। पता चलेगा कि कहीं हास्य कवि गोष्ठी है, 10 गालियां सुनने को मिलती है, दौड़ोगे वहाँ। इधर उधर अभद्रता बात होगी, वहाँ जो है बड़ा टेस्ट लेके सुनोगे। दुख हेतु कथम तव, तुम्हारी रति इधर क्यों से? ये अच्छे धर्म कार्य में तो तुम्हारी रति अंदर से होती नहीं। कर्मकांड करते हो केवल दिखाने के लिए। कर्मकांड जो है बस जल्दी जल्दी निपटा दीजिए पंडित जी, जल्दी जल्दी निपटा दीजिए, जल्दी शादी निपटा दीजिए। 1000 का नोट खट से थमा दिया पंडित जी को। अब देखा गया है कई जगह जो है सो उनको कर्मकांड से मतलब नहीं है, केवल कांड करना है, तो अंदर से कुछ आए नहीं और चाहेंगे फल पूरा। दुख हेतु कथम तव अभिषाद बलव्यूह तात्पर्यात्मा व विधेयता परात्म समता चैव परात्म परिवर्तनम। श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष था परात्म परिवर्तनम। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या। यही था ना, सबको मुझ में देखो, मुझको सब में देखो, सारे भूत समान हैं, परात्म परिवर्तन करो। यही श्रीमद् भगवद गीता का निष्कर्ष है। वही हम लोग निकाले भी थे जब व्याख्यान किए थे, तो अपने बुद्धि से आप सभी ने बड़ा स्वागत किया था उसका। अविषाद, क्या करना है? विषाद छोड़ो, खिन्नता छोड़ो। बलव्यूह, बल अर्जित करो, उसकी सेना बनाओ। व्यूह बने मोर्चे बंदी करो सद्गुणों के। आत्मविधेयता, आत्मविधेयता, अपने आप में आओ। पहले मुझे ही करना है कहो, तुझे ही करना है नहीं, मुझे ही करना है। मेरे रहते हुए यह कार्य तुम कैसे करोगे? झाड़ू तो मैं ही लगाऊंगा, सेवा का काम तो जब तक सेवक रहेगा वो करेगा। इस प्रकार से शुरू करो। परात्म समता चैव, परात्म समता करो। परात्म परिवर्तनम, परात्म परिवर्तन करो। अनुभव करो कि ये दूसरा हमारे सामने बैठा है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वो है। बिना आत्मवाद के समझ लीजिए इतना कर दिया। देखिए, अनात्मवादी बौद्धों को माना जाता है ना, उसमें से ये टेक्निक निकाल दिए, परात्म परिवर्तनम, बदल दिया। अब ऐसा बदलना हम लोग शुरू करेंगे तो या तो परमहंस कहलाएंगे या तो परम पागल कहलाएंगे। जड़ भरत को पागल कहा जाता था, सुखदेव जी को भी पागल कहा जाता था। ततो निवृत्ता कुछ है, स्त्री और भका, अभिभुधा स्त्री और भकाहा। जो परीक्षित जी कथा कहने आए तो सब लोग पत्थर फेंकते फेंकते उनको जो है दौड़ाए थे। बाल बच्चे सब जो है नंग धड़ंग जो है 16 वर्ष के थे, तो सारी स्त्रियां पीछे पीछे भीड़ भड़क जो है, वो तो आके परीक्षित की सभा में अचानक बैठ गए, तो सारे लोग उठ के स्वागत किया। तब ततो निवृत्ता, तब वो सब लोग उठ के चले गए। तो पागले समझते थे पहले कि कौन सा ये नंगा आ गया। जड़ भरत को परम पागल ही माना गया, जब तक थे भी पागल ही समझते थे लोग जो है। तो बहुत से जो इधर भी होंगे वो पागले हैं। वो एकदम गांठ व्याख्या के साथ में सर्वधर्म समन्वय में, बौद्ध मंच में, वैदिक मंच में, किसी भी मंच में मानव जहाँ बैठे हों वहाँ उठा देंगे। तो समझ लीजिए लोगों को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अभिषाद बलव्यूह तात्पर्यात्म विधेयता परात्म समता चैव परात्म परिवर्तनम नैवावसादः कर्तव्य। अब एक श्लोक करके विश्राम भी लेते हैं, कुछ मौसमी प्रभाव भी कुछ लगता है हो रहा है।
नैवावसादः कर्तव्यः कुतो मे बोधिरित्यतः। अब जब इतना गंभीर बता दिया गया तो जो नियमित सुने हैं लोग, जो बाद में सुनेंगे, घबरा जाएगा आदमी। जिस टेंडेंसी से हम लोग जो है आज तक 50-60 बरस के हो गए, जो एक हम लोग की सोचने विचारने का ढांचा बन गया, शत्रु मित्र बन गए, एक सांचे में ढल गए, और ये ऐसा मैटर आया तो ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ेगा हम लोग के लिए जब लगाएंगे, लागू करेंगे तो आएगा। केवल ये केवल भाषण करने भर का है, ये लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमसे कहाँ होगा ऐसा। कुछ हमारे मित्र लोग कहते हैं कि सब सुनते हैं लेकिन होता नहीं है। दुर्योधन भी ऐसे ही बोलता था, जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना म्य धर्मम न च में निवृत्ति। अब भगवान ऊपर लगा देता था कि केना भी देवे न हृदय स्थिते न यथा नियुक्तोस्मि तथा करो, में चालाकी मारता था उसी में। तो बहुत से अपने हमारे घनिष्ठ मित्र लोग हैं, हो नहीं पा रहा है तो हम का हिम्मत बढ़ाते हैं कि शुरू करिए, ऐसा मत कहिए हो नहीं पा रहा है, आप ही को करना है। पशु नहीं करेगा, बिल्ली चूहा नहीं करेंगे, अशिक्षित अपठित व्यक्ति नहीं करेंगे। आपके कान में ये बोधिसत्व शिक्षा चली गई है तो आप दुख साथ में है, वो छोड़ने वाला नहीं है, चाहे कहीं भी जाइए। आदमी सोचता है कि मैं अमेरिका चला गया तो वो सीसीटीवी कैमरा जो यमराज का है, हमने बताया, उसके अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, अमेरिका सब है, उसमें कहीं नहीं कोई छूटेगा जो है सो। इसीलिए सब जगह जो है अपने को अलर्ट रहना है और सोचना विचारना है कि है क्या चीज जो है इतना बड़ा ये सहयोग पहुंचा रहा है जीवन के लिए जो है। इसीलिए नैवावसाद कर्तव्य, हमें अवसाद नहीं करना चाहिए कि हमसे नहीं होगा, ये हमारे लिए तो है। इस जीव को जो है सो 88 में पुस्तक का दर्शन हुआ पहली बार सिक्किम में, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहले जब तक शुरू से लेकर अंत तक मैं पुस्तक पहुंचाया नहीं, तब तक विश्राम नहीं लिया। यही जीव है आपके सामने। फिर इस जीव ने इसको जो है सैकड़ों शिष्यों में पहुंचाया है, और आज तो जो है सो ऑनलाइन से हजारों शिष्यों में पहुंचा रहे हैं। हिम्मत आया है, उत्साह बढ़ा है, काफी परिवर्तन इसने दिया है। तो इसलिए अवसाद न था। कुछ बौद्धों को बुला दिए 3-4 ठे, तो हमने देखा बौद्ध लोग आ गए तो थोड़ा सा बोधिचर्या की बात कर दें, तो अब गीता के साथ साथ बोधिचर्या का व्याख्यान हमने कर दिया थोड़ा सा बिना देखे। काफी पुरानी बात है। अब दूसरे दिन देखते हैं कि जो है बौद्धों की संख्या जो है 10-15 हो गई, सारे के सारे भीड़ आ गई बौद्धों की। अब इधर गीता वाले हमारे जो है झाली मजीरा लेके सब बैठे थे कि अब गुरुजी भजन कराएंगे। अब उधर जो है बौद्ध जो है अब उधर फिर देखे कि 15 संख्या हो गई। अब तो हम भी संकट में पड़े, अब की बोधिचर्या करें कि गीता करें। किसी तरह रास्ता निकाला गया। समझ लीजिए सत्य घटना है, इसको जानने वाले बहुत से मित्र लोग हैं, अभी सुन रहे होंगे, वो सब मुस्कुराएंगे अपने से कि क्या बात है, पुरानी बात याद है गुरुजी को। तुरंत ये घटना घटी। तो इतना जल्दी वो बौद्ध समाज जो है विश्वास करके आ गया हमारे साथ में सुन करके। तो आज लोग कहते हैं बौद्ध अलग, हिंदू अलग, फलाना अलग, ये कहाँ समस्या है? इस शरीर के लिए तो कहीं कोई समस्या ही नहीं है, इतना ऊपर हम उठे हैं। तब कभी कभी बात जो है खटकती है लोगों को कि क्या बोल रहा है जो है सो। अब हम तो एकदम माउंट एवरेस्ट से देख रहे हैं, अब सब लोग छोटी छोटी चोटियों में हैं, तो कैसे बात समझ में आएगी किसका क्या देखा है, क्या समझा है। नैवा अवसाद कर्तव्य, अवसाद नहीं करना चाहिए। कुतो में बोधिरित्यतः, मुझे बोधि कहाँ से होगा, मुझे ज्ञान सत्यवादी द मुक्तवान। उधर बुद्ध ने कहा, इधर कृष्ण ने कहा। उन्होंने कहा कि तथा के आगे चढ़ो, ऐसा बोधिसत्व ने कहा कि ऐसा बुद्ध ने कई जगह त्रिपिटकों में कहा। अपलिफ्ट योर सेल्फ, नात्मानम अवसादयेत, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मना जित, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत्, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः।
शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो तुल्य निंदा स्तुतिर्मौने संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिर मते भक्तिमान में प्रियो न रहा। ये तो कृष्ण जी बोले कि हिम्मत मत छोड़ो। बोधिसत्व ने ये बोला, हिम्मत मत छोड़ो, जिसके चलते ये जो अनित्य शरीर है, ये अनित्य शरीर जो है, जिन रत्न प्रतिमाम करोत्य नरघाम, ये सुवर्णमय, सुवर्ण का सार सदृश जिन रत्न प्रतिमा होगा, ये बुद्ध होगा, ये बोधिसत्व होगा, ये स्वयं श्री कृष्ण बन जाएगा। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सीधे अहम ब्रह्मास्म में बोल सकता है, इतना हिम्मत आ जाएगा इसी शरीर में। लेकिन खुद हिम्मत हार लेगा तब कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार की बात, इस प्रकार का गंभीर उपदेश जो है बोधिसत्व के द्वारा यहाँ पर दिया गया। ये हम जो है 17वें श्लोक में जाकर के आज विश्राम ले रहे हैं। अब हमने पहले भी निवेदन किया था कि दीपावली के कारण 6 दिन का अवकाश करने की बाध्यता आ गई है, क्योंकि अतिथि लोग हमारे आ रहे हैं और अतिथि आने पर उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जिन छात्रों के लिए यह जो कार्यक्रम है, मुख्य रूप से तुलनात्मक धर्म विभाग के छात्र भी सुनते हैं, तो उनकी भी छुट्टी होगी, घर जाएंगे। अब वहाँ नेटवर्क पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, क्या है कैसा है, तो समस्या को देखते हुए 6 दिन का अवकाश लेते हुए आप सभी को दीपावली की मंगलमय शुभकामना। अंधकार के बीच में प्रकाश, ये दीपावली पर्व है। अज्ञान रूपी अंधकार का ज्ञान रूपी प्रकाश जो है नाश करे। हम सभी की बुद्धि स्वच्छ हो, निर्मल हो, और यह जीवन जो है हम लोगों का सार्थक हो। दूसरे का कुछ परार्थ हम लोग कर पाएँ न पाएँ, लेकिन हम कुछ अपना कुछ न कुछ कर सकें। इसी के साथ विदाई लेता हूँ। 18 तारीख तक के लिए लंबा अंतराल है, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, परिस्थिति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।